अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 3। सब्जेक्ट हमारे पास है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इसका मतलब इंट्रोडक्शन टू टॉट। टॉट क्या होता है, इसका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, डिफाइन द वर्ड टॉट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एसेंशियल ऑफ टॉट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन पोजीशन इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉट। ठीक है, मतलब इसमें 4-5 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसको हम लोग अब बेसिकली देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे, टॉट इज़ अ सिविल लॉ। ये अब सबसे पहले हमें पता चलेगा टॉट क्या है। एक सिविल लॉ है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं, ट्रस्ट और क्राइम, ये क्राइम और इस जैसा क्राइम कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वेयर ऑफ रेमेडी इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, ये रेमेडी इसमें क्या होगी, एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस कहते हैं जो अर्जाना आपने देना हो, जब जो भी होगा उसको कहेंगे। इन द फॉर्म ऑफ किसकी, मनी की फॉर्म में, डिटरमाइन बाय द कोर्ट्स। ये आप कौन डिटरमाइन करेगा, ये कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि आपने उस बंदे को कितना देना है। द लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो हमारा किस पे बेस करता है, कॉमन लॉ पे। अब लॉ ऑफ टॉर्ट से मतलब ये है कि आपने मतलब एक बंदे के आपने हद का इज्जत हो गया, मतलब उसका डिफेम करने की आपने उसे कोशिश की, ये भी एक लॉ टॉर्ट है। ठीक है, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया कि यार आप उसे कोर्ट में चला गया, सिविल कोर्ट में चला जाएगा कि जिसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, इतने रुपए का जी अभी मैं डैमेजेस मुझे देगा, या मुझे हर्जाना देगा, या वो भी माफ़ी मांग ले, या मुझे इतने का हर्जाना दे दे। तो वो चीज़ होगी। ठीक है, मीनिंग ऑफ टॉट, अगर वर्ड टॉट के देखें तो लैटिन वर्ड से निकला, जिस टॉटम, जिसका मीनिंग होता है रॉन्ग। ठीक है, व्हेन समवन हैज़ डन रॉन्ग टू यू, ठीक है, यू कैन सीक जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट बाय टेकिंग देम कोर्ट। ठीक है, अगर कोई आपसे बुरा करता है तो आप उसको जस्टिस अगर आपने चाहते हैं और आपको इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ, अगर हम टॉट की देखें, सॉलमन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सॉलमन अगर हम देखें, टॉट इज़ द सिविल लॉ, वही बात, फॉर विच द रेमेडी इज़ कॉमन एक्शन। ठीक है, कॉमन लॉ एक्शन। ठीक है, कॉमन लॉ एक्शन होता है। और फॉर डैमेजेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट, क्या डैमेज इसमें क्या होगा, डैमेजेस टू डिसाइड बाय द कोर्ट एंड विच इज़ only the breach of trust और which is only the breach of trust और obligation। ठीक है, ये सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। ठीक है, ये एक पूरा टॉट हो। अकॉर्डिंग टू फिलिंग जेम्स अगर हम बात करें, टॉट इज अ प्राइवेट और सिविल लॉ। ठीक है, वही इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने पीछे बात की। फॉर विच अप्रोप्रिएट रेमेडी इज एक्शन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वही हमने पीछे बात की, अनलिक्विडेटेड डैमेज देने पड़ते हैं जो इसके लिए। एग्जांपल ऑफ, अगर हम टॉट्स की बात करें, ट्रेस पास टू लैंड, किसी की लैंड में अगर आप चले जाएं, एक बंदा किसी की लैंड में चला गया तो वो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, बगैर उसके पूछे। ट्रेस पास टू पर्सन, अगर आप किसी पर्सन मामलात में आप रखना। नेग्लिजेंस, अगर आपने जो ड्यूटी थी आपने नेग्लिजेंस की, आपने बेताती बरती। डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना। पब्लिक नॉनसेंस, आपने पब्लिक पॉलिसी का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, मतलब आपने पब्लिक पॉलिसी का आपने ख्याल नहीं रखा। मतलब एक पॉलिसी है कि यार आपका जो धुआं है, मतलब वो जो आपका अगर कोई फैक्ट्री है आपकी, जो उसका धुआं आपका कहीं और नहीं जाना चाहिए, मतलब उसके लिए आप उसका कोई प्रॉपर होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, लोगों को बीमारियां ना फैलाए। तो ठीक है, अब वो पब्लिक नॉनसेंस था। ठीक है, अब उसमें आपने क्या करना है कि उसमें भी आप अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप वो हो जाएगा, आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट में प्राइवेट किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ, एक पब्लिक था ओवरऑल। रॉन्ग्स विच आर नॉट टॉर्ट। ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग्स, ठीक है, वो टॉर्ट नहीं होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हम टॉर्ट में नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह के। अब एग्जांपल अगर हम देखें, ए इंटर्स टू द लैंड ऑफ बी, अगर एक पर्सन इंटर किस में होता है, लैंड किसी बी में, विदाउट परमिशन ऑफ बी, ए हैज कमिटेड टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, अगर उसने किसका टॉर्ट किया, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। अब इसके हम एजेंशियल्स देखेंगे कि टॉर्ट के एजेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा रॉन्गफुल एक्ट। A wrongful act is an essential of tort. It must be proved that the act done by the person was wrongful. अब इसको प्रूव करना पड़ेगा कि यार जो पर्सन उसने एक्ट किया वो रॉन्गफुल था। द वायलेशन ऑफ रिलीजियस और सोशल और मॉरल राइट्स का जो होगा ना, वो टॉर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो उनके जो मॉरल राइट्स डज नॉट कम अंडर द। ठीक है, लीगल डैमेज की अगर हम बात करें, रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पर्सन मस्ट रिजल्ट इन डैमेज। लीगल डैमेज, अब कोई लीगल डैमेज भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द अदर पर्सन एंड एक्ट मस्ट बी रिजल्ट इन अ वायलेशन। ठीक है, अब वो जो एक्ट होगा उसके लीगल राइट्स होंगे, अगले पर्सन के लीगल राइट्स भी होने चाहिए उसमें। लीगल, उसका मतलब लीगल राइट्स भी स्निच होना चाहिए, इसका लीगल राइट को स्नैच कर देना चाहिए, इन्फ्लिक्टेड होना चाहिए, उसके लीगल राइट को छीनने की कोशिश की गई हो। ठीक है, अब लीगल राइट हर बंदे का लीगल राइट होता है, अगर उसमें लीगल राइट नहीं होगा तो फिर टॉर्ट में बनिएगा। इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, एक ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मैक्सिमम मतलब इट मींस लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। इसका मतलब क्या होता है कि लीगल इंजरी, कोई आपको लीगल इंजरी मिली है पर वो आपका एक्चुअल डैमेज, आपका एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, आपको लीगल राइट के थ्रू आपका डैमेज हो गया पर आपका एक्चुअल में कोई इस तरह का डैमेज नहीं हुआ। डैमेज साइन इंजूरिया। ठीक है, इसमें होता है कि इट मीन्स दैट एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, अब लीगल आपका इंजरी कोई नहीं था। ठीक है, लीगल आपकी इसमें लीगल इंजरी नहीं थी। ठीक है, लीगल इंजरी आपको इसमें नहीं हुई पर आपका डैमेज एक्चुअली आपका डैमेज हो गया। अब वो थोड़ा सा देखें, मतलब डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ द लीगल राइट। ठीक है, अगर वायलेशन
नहीं हुई, आपकी लीगल राइट में उसकी वायलेशन नहीं है, तो वो अकाउंट एक्शनेबल नहीं होगा, वो लॉ में कुछ नहीं होगा। लीगल रेमेडी इनेबल्स द इंजर्ड पर्सन टू रिसीव कंपनसेशन। लीगल रेमेडी वो होती है, रेमेडी हम कहते हैं मदावा, जो मतलब वो देगा, पे करेगा, ठीक है, वो रेमेडी होती है। उसका मतलब वो जो पैसे से पे करता है उसको रेमेडी कहते हैं। सिविल लॉन्ग, कोएलिशन शुड बी सिविल लॉन्ग, ठीक है, शुड नॉट बी क्रिमिनल। अब वो सिविल लॉन्ग होना चाहिए, वो ये नहीं होना कत्ल शतल इसमें नहीं आएगा, वो क्रिमिनल लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज द केस ऑफ क्रिमिनल लॉन्ग वो ऑफेंडर वो इसके अंदर पनिशेबल नहीं होगा, वो उसके लिए अलग क्रिमिनल को पढ़ने में वो टॉट में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ टॉट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा इंटेंशनल टॉट आता है। इंटेंशनल टॉट वो होता है जिसमें कोई ऐसा सिविल लॉन्ग करे जो इंटेंशनली लोग बंदे करते हैं, इंटेंशनली किसी को आपने डिफेम करने की कोशिश की। टॉट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ये है कि आपने बेहतियाती बरती, अगर आप वहाँ पे एहतियात करते हैं तो वो ना होता, ठीक है। नेग्लिजेंस इज नॉट अ प्री प्लान, ये कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई प्री प्लान पहले से प्लान किया। व्हेन वन फेल्स टू परफॉर्म ड्यूटी, कोई आपकी ड्यूटी थी वो आपने परफॉर्म नहीं की, बिकम्स द रीजन ऑफ द सिविल लॉन्ग, और सिविल लॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते मतलब एक वो आपने गाड़ी वहाँ से चलाई, मौसम ख़राब था और वो हो गया कि आपने मतलब गाड़ी से स्पीड से गुजारी वहाँ से किसी बंदे के पास से, या वहाँ खड्डा था, कोई ऐसी चीज़ थी, आप उसके अंदर आपकी गाड़ी का टायर लगा और अगले बंदे के कपड़े ख़राब हो गए। अब ये भी एक सेवा, ये भी एक नेग्लिजेंस थी, आपने नेग्लिजेंस बरती। अगर आप वहाँ पे खड्डे से साइड से गुजार लेते हैं तो उसका नुकसान ना होता, तो उसका लीगल राइट्स होगा, तो वो भी केस कर सकता है। देयर आर सर्टन एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट द पर्सन, जो सर्टन एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्रूव करना होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो किया, जो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉलो करेंगे, जो रिड्यूस करता है किसको, रिस्क को, हार्म पर्सन अंदर तक। अब इसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर टॉर्ट्स की हम बात करेंगे ना, होल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइबल टू फॉर डैमेज विदाउट प्रूफ। अब विदाउट प्रूफ का उसका प्रूफ भी नहीं है, उसको है कि यार इसके सिर्फ इट इज़ पॉसिबल दैट होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द विक्टिम फील्स दैट, इसमें सिर्फ उसमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये विक्टिम करे कि यार मुझे इससे डेंजर है, अंडर द सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट से मैं डेंजर है, ठीक है, सिर्फ विक्टिम ये कहे कि यार मुझे मैं इससे डेंजरस फील कर रहा हूँ, तो सिर्फ बस इसमें भी उसकी लाइबिलिटी लग सकती है टॉर्ट्स की। अपोजिशन इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो इस पर बेसिकली कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई स्टैट्यूट लॉ नहीं है, जैसे कि पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वह इसको मतलब कहा गया है कि सिविल प्रोसीजर कोड के जो अंदर ही ना वो मतलब वो डील करेगा इसके सारे मैटर्स को, टॉट के जो भी जो मैटर्स होंगे उनको वो डील करेगा, और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखेंगे टॉट का, लॉ ऑफ टॉट से क्या, अफोर्ड कंपनसेशन मिलनी चाहिए लोगों को प्रिवेंट करे ताकि मैन को कि वो हर्ट ना करे अगले बंदे को, उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो प्रोवाइड द रेमेडी फॉर वायलेशन, रेमेडी देनी चाहिए वायलेशन ऑफ राइट्स के, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने टॉपिक देखा, तो अगर आप, तो थैंक यू वेरी मच।